दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। जितने भी सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं जो पिछले 20 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में लगातार डटे हुए हैं, आज उनके लिए बहुत बड़ी जीत हुई है और बहुत बड़ी खुशखबरी एक तरह से कह लीजिए। और आज शाम तक बहुत जल्द ही सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा पत्र आप लोग के लिए जारी होने जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने दो बातें कहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि कुछ पर्सनल काम होने के कारण मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहा था। और दूसरी बात, जितने भी बीटेड सीटेड अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपके मेहनत को, आपके जज्बे को, आपके जुनून को दिल से सलाम है। आप लोगों ने जो एकजुटता और जो हिम्मत दिखाई है वो वास्तव में सराहनीय है और इसको देख करके सभी को सीख लेने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इसी एकजुटता और इसी परिश्रम का आज यह फल है कि जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग है इनके सामने झुकने को तैयार हो गया है। और 20 दिनों के अथक मेहनत के बाद आज जो सरकार के आला अधिकारी है उन्होंने खुद इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की और इनसे मिला और इनकी मांगों को सुना। और सुना ही नहीं, इनकी मांगों को करबद्ध एक्सेप्ट भी किया, इनकी मांगों को माना भी। लेकिन जैसा कि पता है आप लोगों को, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी आदत है बातों को गोल मटोल घुमा के लोगों को टाल देने का। उन लोगों ने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि कैसे भी करके इन लोगों की मांग को टाल दिया जाए और एनी हाउ इन लोगों को किसी तरह से बहला के फुसला के इन लोगों के आंदोलन को ख़त्म करवा दिया जाए। लेकिन जितने भी बीटेड सीटेड अभ्यर्थी हैं वो अभी तक इस बात पे अडिग हैं, इस बात पे टिके हुए हैं, एकमात्र डिमांड पे टिके हुए हैं कि हमें 7th फेज़ का नोटिफिकेशन दे दीजिए तभी हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन इस डिमांड के बाद जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से यह मजबूरी बताया गया कि अभी हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि आपको डेट दे पाएँ, या फिर आपको हम इस कंडीशन में भी नहीं है कि आज की आज नोटिफिकेशन दे पाएँ, उस कंडीशन में इन लोगों की तरफ से यानी कि सीटेड बीटेड के जो कैंडिडेट हैं इनकी तरफ से यह डिमांड रखा गया है कि आप भले सरकार के अधिकारियों के द्वारा बार बार मनाने के बाद भी जब अभ्यर्थी नहीं माने तो मजबूरन सचिवालय के अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, आज शाम हम एक पत्र जारी करके ये बता देंगे कि हम नोटिफिकेशन कब देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो उनकी तरफ से कही गई वो ये कि हम 7th फेज़ से पहले एक और स्पेशल फेज़ करवाएंगे जहां पे एक बार भी अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पाया है, वहां पे कम से कम एक बार हमें मौका देना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट में केस कर देंगे और बहाली लंबा फंस जाएगी। उसके बाद लगभग 15 दिनों का समय मांगा गया अधिकारियों की तरफ से नया पोर्टल बनवाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 7th फेज़ की जो बहाली होनी है वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होनी है। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनकी तरफ से घुमा फिरा के 2 महीने का वक्त मांगा जा रहा है जो अभ्यर्थी हैं सीटेड बीटेड के उनसे कि हमें 2 महीने का समय दीजिए, हम 2 महीने के अंदर आपका बहाली प्रक्रिया शुरू करवा देंगे। तो एक तरह से कहिए तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है। और जो सचिवालय से बातें निकल के आ रही है उसमें साफ साफ यही है कि सरकार शिक्षा विभाग इनके सामने झुकने को तैयार हो गई है और हुई ही नहीं है, झुक चुकी है। और आज शाम तक आप लोग देखते रहिए, नज़र बनाए रखिए, मैं भी नज़र बनाया हूँ। जैसे ही पत्र जारी होगा उस पत्र में क्या क्या बातें कही जाती है, क्या डेट दिया जाता है, हर अपडेट मैं आपको सबसे पहले देने का कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि इतने लंबे अंतराल तक मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के लिए। और साथ ही जो STET के अभ्यर्थी, STET 19 के अभ्यर्थी हैं, इन्हें भी अब इन लोगों से बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है और एक साथ ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। तभी सरकार झुकेगी, तभी आपकी बहाली खुलेगी। धन्यवाद।